नमस्ते। और आज हम ज़रा फिज़िक्स और ग्रामर को जोड़ के देखते हैं। वर्सेस नहीं है, एंड है। और ग्रामर सीखने का एक तरीका थ्रू फिज़िक्स निकाला जाए ज़रा आज। प्रोनाउन तो सबने पढ़े होंगे, कुछ 10 तरह के प्रोनाउंस, पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इस तरह से। इसमें जो दो प्रोनाउंस हैं आज उनकी बात होगी, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक। क्यों इनकी बात होगी? क्योंकि ये एक जैसे हैं, या आप कह सकते हैं एक ही वर्ड एम्फैटिक प्रोनाउन भी हो सकता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो फिजिक्स के कौन से फिनोमेनन की बात कर रहा हो। कौन से वर्ड्स हैं ये? रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक, दे आर ऑल सेल्फ वर्ड्स। सेल्फ वर्ड्स मतलब इनके एंड में सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स। ये सारे वर्ड्स जो सेल्फ के साथ जुड़े हुए हैं, दे कैन बी रिफ्लेक्सिव एंड दे कैन बी एम्फैटिक। अब प्रॉब्लम यह आती है कि अगर एक ही वर्ड दोनों रोल अदा कर ले रहा है, तो कैसे पहचानेंगे कि कहां पे वो एम्फैटिक है और कहां पे वो रिफ्लेक्सिव है? तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं और बाद में एम्फैटिक की बात करेंगे। एम्फैटिक का मीनिंग मुझे उम्मीद है आपको पता होगी। जो मीनिंग है एम्फैटिक, या एम्फसाइज करना, किसी चीज पे जोर देना, ये मतलब होता है। तो अगर मीनिंग क्लियर है, जो कि क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे पहचाना जाए कौन सा शब्द कहां पे रिफ्लेक्सिव है और कहां पे एम्फैटिक है। नाउ दैट यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक। ऑलराइट, शीशा, मिरर। कभी जीवन में ऐसा हुआ है कि शीशा लगा है और शीशा लगा हुआ है ये आपको पता है और आप बिना देखे निकल गए वहां से? सोचिए, ऐसा कभी भी हुआ है? यू नो देयर इज अ मिरर एंड यू डोंट लुक एट इट। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ये। शीशा लगा हुआ है तो बंदा शीशा देखेगा। भाई क्या है ना कि हम सबको अपनी सूरत बहुत अच्छी लगती है। कभी संडे को इत्मीनान से देखिए अपने आप को शीशे में, लगेगा भगवान ने क्या बना दिया, संडे को ही बनाया होगा। तो शीशा अगर लगा है तो आदमी देखता है, और अगर शीशा नहीं है तो मोबाइल में सेल्फी मोड लगा के देखता है, लेकिन सूरत अपनी जरूर देखता है। ऐसा क्या दिख जाता है शीशे में? रिफ्लेक्शन। कोई आपकी उम्र का कोई लड़का 21-22 साल का, या अब तो 14-15 साल से शुरू, बाइक से उतरते हैं, हेलमेट अगर पहना हो तो उसको उतारते हैं, पहला काम क्या करते हैं? पहला काम बाइक के शीशे में सूरत देखी जाती है। लड़कियां भी कम नहीं हैं। लड़कियां तो पहली बात थोड़ा प्रॉब्लम है कि हेलमेट कम पहनती हैं, उनको एक स्टॉल लपेटना होता है, तो स्टॉल लपेट के वो निकलती हैं। मैं आपकी उम्र का था तो जा रहा था और मेरी फ्रेंड थी, वो अपनी स्कूटी से थी, मैं अपनी बाइक से था। तो मैंने हेलमेट शराफत में पहन रखा था, भाई लड़के पहन लेते हैं डर के मारे। मैडम ने नहीं पहना था, तो उनको जो पुलिस पर्सनल थे उन्होंने डंडा दिखा के रोका। तो वो गई चलाते हुए, बोली हाँ क्या है? तो उन्होंने बोला कि हेलमेट नहीं पहना। तो कहती अच्छे इसलिए रोका था, और कटा के निकल गई आगे। क्या है कि सूरत जो है सबको अपनी बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी लगती है, विच इज गुड थिंग एक्चुअली, इट इज अ गुड थिंग। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, खुद से लगाव नहीं है, तो आप न्यूसेंस हैं, फिर दुनिया भर को तंग करते घूमेंगे। तो अगर खुद से मोहब्बत है तो आदमी थोड़ा शांत रहता है, थोड़ा शांति प्रिय हो जाता है। तो शीशा आदमी देखता है क्योंकि शीशे में दिखाई पड़ता है रिफ्लेक्शन, और हमें आता है मजा। अच्छा, अब जरा फिजिक्स की बात करते हैं। हम सब ने क्लास 7th या 8th में शायद ऑप्टिक्स का एक टॉपिक आया था, मुझे याद नहीं किस क्लास में आया था, लेकिन एक टॉपिक ऑप्टिक्स का आया था, जिसमें
मछली को कैसे भाले से मारा जाए जब आप पानी के बाहर हैं, उसमें फिजिक्स ऐसे लगती है, यह बताया गया था कि मछली जहां होती है वहां ना दिखाई दे के कहीं और दिखाई पड़ती है, बिकॉज ऑफ फिजिक्स का एक फिनोमेनन था। तो वहां पे हमें दो चीजें पढ़ाई गई, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। अगर आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जिंदगी में पढ़ा है तो आपको आज के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के अंतर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। लाइट वेव गई, एक ऑब्जेक्ट से टकराई, सरफेस से टकराई और उसी मीडियम में बाउंस बैक करके वापस आ गई। यही तो है रिफ्लेक्शन, ये जो आपके सामने है। वेव गई, एक सरफेस से टकराती है और उसी मीडियम में वापस आ जाती है। अब चलते हैं जरा वापस उस सेंटेंस की तरफ जब मैंने कहा कि हम सबको अपने चेहरे से मोहब्बत है, लगाव है अपनी सूरत से। वी लव आवरसेल्व्स, अगर सिंगुलर, आई लव माई सेल्फ। चलिए देखा जाए। वी सब्जेक्ट, इतना तो पता है, सब्जेक्ट है तो वी है, ऑब्जेक्ट है तो अस हो जाता है। खैर, और फिर हम निकालते हैं अपना वर्ब रे की तरह, वी लव। ये जाके टकराता है, सवाल आता है वी लव व्हाट, यही तो सवाल आता है। तो ये लव बेचारा भटकता हुआ वापस वहीं उसी मीडियम में आता है और इसको मिलता है आवरसेल्व्स। तो जो सब्जेक्ट है वही रिसीवर ऑफ द एक्शन भी हो जाता है, पलट के वही जो एक्शन बाउंस बैक हुआ है उसको रिसीव करता है। जब इस तरह का सेंटेंस हो जहां पे मीडियम चेंज नहीं होता है, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट हो जाता है, तब जो ये सेल्फ वर्ड्स होते हैं ये कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अगर आपको रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन पता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वी लव, लव व्हाट, वी लव आवरसेल्व्स, मीडियम चेंज नहीं हुआ है। ये जो इस्तेमाल किया आवरसेल्व्स का, ये हुआ है एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्रैक्शन पे बढ़ने के पहले आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड के होंगे, कुछ लिखते होंगे, कुछ स्केच करते होंगे, कुछ गीत संगीत में पारंगत होंगे। कुछ सोच रहे हैं कि अच्छा ये भी सब होता है क्या दुनिया में, हमें तो पता ही नहीं, टेलीविजन, फेसबुक, व्हाट्सएप से ऊपर उठे ही नहीं आज तक। हाँ, कभी उठिए तो पता चलेगा आपके अंदर भी हुनर है कोई। अब क्या है कि जैसे आपने कुछ लिखा, कोई कविता लिखी, कुछ स्केच किया, ड्रॉ किया, पेंट किया, और अब क्या है ना, आर्टिस्ट को चाहिए तारीफ, ऑडियंस। तो वो बेचारा लिख के या स्केच करके या पेंट करके ऑडियंस ढूंढ रहा होता है। तो ऑडियंस में नजर मारता है तो सबसे पहले उसको दिख जाता है अपना प्रिय मित्र, द बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, अब आपने अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको दिखाई, तो वो आपसे वो चीज लेता है और धीरे से पूछता है तूने लिखा है? तो आप कहते हो हाँ हाँ पढ़ पढ़। वो पढ़ता है एक दो लाइन, फिर उसको विश्वास नहीं होता है, कहता है यार मैं गधा, ये भी गधा, ये कैसे लिख ले रहा है? तो फिर से पूछता है सच बताओ तुमने लिखा है? तो आप फिर कहते हो हाँ मैं लिखा, आगे पढ़ यार। थोड़ा पारा चढ़ रहा है लेकिन अभी थर्मामीटर दगा नहीं है। 3-4 लाइन बाद फिर वही पूछता है गुरु सच बताओ तुम ही लिखे हो? अब आप फिर थोड़ा कड़क हो कहते हैं हाँ यार पढ़ो। वो आपके आर्टिकल के अंत तक आते आते 20 बार ये सवाल पूछ चुका होता है, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके, जिसमें कुछ काफी रंगीन शब्द भी होते हैं। आखिरी बार जब वो पूछता है तब आप भड़क के कहते हैं यार 100 बार बोल चुका, मैंने खुद लिखा है। अब ये जो दो सेंटेंसेस हैं हमारे पास, जो एक पहली बार आपने बोला हाँ मैंने लिखा है पढ़, और ये जो आखिरी बार आपने बोला 100 बार बोल चुका मैंने खुद लिखा है, इन दोनों के टोन में एक मार्क्ड डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो पहला स्टेटमेंट है वो बड़े आराम से बोला गया है, दूसरे वाला जो स्टेटमेंट है वो काफी जोर
देके बोला गया है, क्योंकि आपका जो ये प्रिय मित्र है, जो बेस्ट फ्रेंड है, ये मानने को तैयार नहीं है कि आपके अंदर इतनी भी अकल है कि आप इस तरह की कोई बढ़िया चीज क्रिएट कर सकें। ये तो एक उदाहरण है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहां पे हम सेल्फ वर्ड इस्तेमाल करते कैसे हैं, और इज इट यूज्ड एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एज एन एम्फैटिक प्रोनाउन। तो जैसे अभी आपने रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन देखा, अब देखते हैं रिफ्रैक्शन। वेव आई, प्रिज्म जो था उससे टकराई, मीडियम बदला और दूसरी तरफ से रिफ्रैक्ट होके निकल गई। यही तो है, ठीक। अच्छा, अब जो आखिरी सेंटेंस था, 100 बार बोला मैंने खुद लिखा है, मैंने लिखा है और मैंने खुद लिखा है, ये अंतर है। अब आए सब्जेक्ट, फिर निकालते हैं रे और वर्ब। आई रोट, मैंने लिखा, और ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट, इट, जो आपकी पोएम है, जो आपकी कहानी है, जो स्टोरी है, जो कुछ आपने लिखा है। तो सब्जेक्ट आई, रोट, वर्ब और इट। यहां देखिए, यहां पे जो रोट जो वर्ब है वो पलट के वापस नहीं आ रहा है, पार हो जा रहा है, मीडियम चेंज हो गया है। फिर आप चिल्लाए आखिरी में, मैंने खुद लिखा है। ये जो खुद लिखा है, ये इतना बड़ा होके निकल के आता है दूसरे साइड से, आई रोट इट माई सेल्फ। ये जो सेल्फ है, या ये जो माई सेल्फ का इस्तेमाल हुआ है, ये एम्फैटिक प्रोनाउन के जैसा हुआ है, ना कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जैसा। तो रिफ्लेक्शन याद रखिएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी दिक्कत नहीं करेगा, रिफ्रैक्शन याद रखिएगा तो कभी एम्फैटिक प्रोनाउन दिक्कत नहीं करेगा। फर्क क्या है? रिफ्लेक्शन में पलट के वापस वहीं आता है, बाउंस बैक करता है एक्शन करने वाले पे। एम्फैटिक में क्या होता है? जोर देने के लिए सेल्फ वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग एंटिटीज है। तो ये है फिजिक्स और ये है इंग्लिश ग्रामर। आई थिंक आज के बाद रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो कहानी है ये मिला के बताई गई है दो महान हस्तियों की, अल्बर्ट आइंस्टाइन और जो एक लाल किताब आप बचपन से लगाते आए हैं, रेन एंड मार्टिन, उनमें जो पीसी रेन सर हैं, ये हैं। तो इन दोनों को मिला के आज हमने देखा फिजिक्स और ग्रामर अगर एक साथ चलता है तो चीजें आसान ही होती हैं, मुश्किल नहीं होती हैं। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और मजेदार चीज के साथ। गुड लक।